आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद कोड देखेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि चाइल्ड क्लास जो अपना होगा, ठीक है, उसका जो पेरेंट होगा, ठीक है, उसके पेरेंट का भी पेरेंट होगा, यानी कि चाइल्ड क्लास का ग्रैंड पेरेंट होगा। समझ रहे हैं? तो हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आप समझ रहे हैं? अगर इनहेरिटेंस कुछ इस तरह से हो रहा है कि चाइल्ड क्लास का जो पेरेंट है वो भी किसी से इनहेरिट कर रहा है, यानी कि चाइल्ड क्लास के पेरेंट को भी पेरेंट है, तो वो हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि एक लेवल से ज्यादा ऊपर। ठीक है, इसके भी पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर होना है क्या कि चाइल्ड क्लास जो अपना है उसके ग्रैंड पेरेंट होने चाहिए। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम कंडीशन है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाने का वह यह है कि चाइल्ड क्लास का ग्रैंड पेरेंट होना चाहिए, यानी कि उसके पेरेंट का पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो ग्रैंड पेरेंट हैं इनके भी पेरेंट हो सकते हैं, फिर उनके पेरेंट के भी पेरेंट हो सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है, उससे लेना देना नहीं है। मिनिमम कंडीशन यही है कि चाइल्ड क्लास का ग्रैंड पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास जिससे इनहेरिट कर रहा है वह भी किसी से इनहेरिट कर रहा हो। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का आप डेफिनेशन समझ गए। चाइल्ड क्लास का जो पेरेंट होगा उस पेरेंट के भी पेरेंट होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड क्लास के दादाजी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे डायग्राम में क्या है, चाइल्ड क्लास है जर्मन शेफर्ड, डॉग का एक वेराइटी होता है जर्मन शेफर्ड। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास है जर्मन शेफर्ड, ये इनहेरिट कर रहा है किससे, डॉग क्लास से। डॉग क्लास इनहेरिट कर रहा है किससे, एनिमल से। तो ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है ना सीढ़ी के जैसा, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब होगा क्या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, बताइए क्या होगा। डॉग का जो प्रॉपर्टी होगा, डॉग में जितने वेरिएबल होंगे वो जर्मन शेफर्ड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड इनहेरिट कर रहा है डॉग से, तो डॉग का जो भी प्रॉपर्टी है वो जर्मन शेफर्ड में आ जाएगा। अच्छा, क्या एनिमल का प्रॉपर्टी जर्मन शेफर्ड में आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डॉग इनहेरिट कर रहा है एनिमल से, तो एनिमल का जो प्रॉपर्टी है वो डॉग में आएगा, और डॉग में जितना प्रॉपर्टी हो जाएगा वो सारा जर्मन शेफर्ड में चला जाएगा। तो चाइल्ड के पास उसके पेरेंट का भी प्रॉपर्टी होगा और ग्रैंड पेरेंट का भी प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। तो आइए अब कोड के मदद से समझते हैं। कोड में देखिए हमने क्या किया है, एक क्लास बनाया है एनिमल, फिर एक दूसरा क्लास बनाया है डॉग, फिर एक तीसरा क्लास बनाया है जर्मन शेफर्ड। ठीक है, सबसे पहले एनिमल क्लास को देखिए। एनिमल क्लास किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा है। ठीक है, एनिमल क्लास सबसे टॉप पे है और ये किसी से इनहेरिट नहीं कर रहा है। एनिमल क्लास के अंदर 3 वेरिएबल हैं, लेग्स, नोज, आइज। कितने वेरिएबल हैं? 3। तीनों क्या है? इंटीजर। तो 3 वेरिएबल हैं इसके अंदर, और एक फंक्शन है सेट लेग्स। ठीक है, सेट लेग्स करके एक फंक्शन है एनिमल क्लास में। अब आइए डॉग क्लास में। डॉग क्लास क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है किसको? एनिमल क्लास को। डॉग जो है किसको इनहेरिट कर रहा था? एनिमल क्लास को। तो कैसे इनहेरिट करवाएंगे? पब्लिक और एनिमल लिख दीजिए। तो डॉग इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास को। ठीक है, अब बताइए डॉग में कितने प्रॉपर्टी हैं? टेल, टीथ, ईयर, इसके 3 खुद के, प्लस 3 जो पापा से मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर है टेल, टीथ, ईयर, लेग्स, नोज, आइज। टोटल 6 प्रॉपर्टी। कितने प्रॉपर्टी हो गए टोटल? 6 प्रॉपर्टी। अब आइए जर्मन शेफर्ड क्लास में। अब आइए जर्मन शेफर्ड क्लास में। जर्मन शेफर्ड क्लास को ध्यान से देखिए, ये किसको इनहेरिट कर रहा है? डॉग क्लास को। यह इनहेरिट कर रहा है डॉग क्लास को। तो इसके अंदर कितने प्रॉपर्टी आ जाएंगे? डॉग क्लास में जितने प्रॉपर्टी हैं सब आ जाएंगे। डॉग क्लास में कुल कितने प्रॉपर्टी हैं? 6 प्रॉपर्टी। तो 6 आ जाएंगे, प्लस इसके खुद के एक प्रॉपर्टी है प्राइस, तो टोटल हो गए 7 प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएंगे। एक चीज यहां पे देखिए कि जर्मन शेफर्ड क्लास जो है
सिर्फ डॉग को इनहेरिट कर रहा है, सिर्फ डॉग को इनहेरिट कर रहा है। और उसके अंदर प्रॉपर्टी एनिमल वाले भी आ गए। क्यों? क्योंकि एनिमल को इनहेरिट कर रहा था डॉग। ठीक है, तो डॉग के जो प्रॉपर्टी होंगे वो जर्मन शेफर्ड में चले जाएंगे। तो जर्मन शेफर्ड को डायरेक्टली इनहेरिट करने का जरूरत नहीं पड़ा एनिमल को, वो इनडायरेक्टली इनहेरिट हो गया। एनिमल क्लास जो है वो इनडायरेक्टली इनहेरिट हो गया जर्मन शेफर्ड क्लास के द्वारा। कैसे? क्योंकि जर्मन शेफर्ड जो है इनहेरिट कर रहा है डॉग को और डॉग इनहेरिट कर रहा है क्लास एनिमल को। तो एनिमल क्लास में जितने प्रॉपर्टी है वो पहले डॉग में आ जाएंगे और डॉग जो है एनिमल क्लास का सारा प्रॉपर्टी जर्मन शेफर्ड को दे देगा। तो इस तरह से डेटा का फ्लो हो जाएगा। देख रहे हैं? तो इस तरह से जर्मन शेफर्ड क्लास में टोटल 7 प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन से हैं? जितने एनिमल में हैं 3, जितने डॉग में हैं 3 और इसके खुद के, तो 3 + 3 + 1 टोटल 7 प्रॉपर्टी। तो जब आप जर्मन शेफर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जर्मन शेफर्ड G1, तो ऑब्जेक्ट का नाम हो गया G1। तो ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा? टोटल प्रॉपर्टी कितने? 7, सातों इंटीजर ही हैं। देख लीजिए सारे के सारे इंटीजर हैं। ठीक है, तो 7 × 4 = 28 बाइट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जर्मन शेफर्ड का जो ऑब्जेक्ट बनेगा G1 वो बनेगा 28 बाइट का और उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे? लेग्स नोज आइज, लेग्स नोज आइज, टेल टीथ ईयर, टेल टीथ ईयर और इसके खुद के प्राइस, सारे प्रॉपर्टी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने प्रॉपर्टी सारा देख लिया कि जब हम G1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। उसके अंदर टोटल 7 प्रॉपर्टी होगा, ये हमने देख लिया। अच्छा, हम लोग फंक्शन देखते हैं। एनिमल क्लास में सबसे पहले देखिए, एनिमल क्लास में एक फंक्शन है सेट लेग्स। ये क्या कर रहा है? ये जो लेग्स प्रॉपर्टी है ना, इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है सेट लेग्स। अब आइए डॉग क्लास में। डॉग क्लास में 2 फंक्शन है, सेट आइज, सेट टीथ। ठीक है, सेट आइज क्या कर रहा है? आई सेट कर रहा है, आइज जो प्रॉपर्टी है उसको सेट कर रहा है। लेकिन आइज प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, यहाँ तो टेल टीथ ईयर है, तो आइज कैसे सेट कर रहा है? आइज इसको मिला ना इसके पापा से, यहाँ से। ठीक है, तो ये जो आइज प्रॉपर्टी है वो इसको मिल गया एनिमल क्लास से, तो आइज भी यहाँ सेट कर सकता है, ये है ना। ये तो इनहेरिट कर लिया ना, आइज जो प्रॉपर्टी है उसको डॉग क्लास इनहेरिट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग आइज भी सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन है सेट टीथ। सेट टीथ में क्या करना है? टीथ इज इक्वल टू कुछ जो टीथ का वैल्यू आएगा वो असाइन कर देगा। अब टीथ प्रॉपर्टी कहाँ है? देखिए खुद के पास है क्या? हाँ, इसके खुद के पास है। ठीक है, अब आइए हम लोग जर्मन शेफर्ड क्लास में यहाँ के फंक्शन देखते हैं। यहाँ फंक्शन है एक सेट नोज, वहाँ हम लोग सेट कर रहे हैं नोज को। नोज तो है नहीं यहाँ, तो सिर्फ प्राइस है। तो नोज इसको कहाँ से मिला? इसके पापा से मिला। इसके पापा के पास जाते हैं, डॉग, टेल टीथ ईयर, नोज तो यहाँ भी नहीं है, तो नोज सेट कैसे कर रहा है? नोज मिला इसको इसके ग्रैंड पेरेंट से। यहाँ पे देखिए नोज है, और ग्रैंड पेरेंट ने डायरेक्टली नहीं दिया, नोज सबसे पहले उन्होंने डॉग को दिया, तो यहाँ बेसिकली नोज भी है। ठीक है, और यहाँ से नोज इनहेरिट कर लिया जर्मन शेफर्ड ने, तो नोज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो नोज भी सेट कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे काम कर रहे होते हैं तो आप क्या करेंगे कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बना दिया G1, ठीक है, आप करेंगे G1 डॉट सेट लेग्स, आपने कॉल कर दिया सेट लेग्स और लेग्स का कुछ वैल्यू डाल दीजिए 5। अब लोग क्या करते हैं, वो देखने लगते हैं कि सेट लेग्स फंक्शन जर्मन शेफर्ड में तो है ही नहीं। जर्मन शेफर्ड में 2 फंक्शन है, सेट नोज, सेट टेल, सॉरी 3 फंक्शन है, सेट नोज, सेट टेल, सेट प्राइस। सेट लेग्स तो है नहीं। ऑब्जेक्ट बनाया जर्मन शेफर्ड का और हम कॉल करें G1 डॉट सेट लेग्स, सेट लेग्स तो यहाँ पे है ही नहीं। तो सेट लेग्स है कहाँ? सेट लेग्स आया होगा इसके पेरेंट से, है ना। अब आइए इसके पेरेंट के पास देखते हैं, यहाँ सेट आइज है, सेट टीथ है, सेट लेग्स तो यहाँ भी नहीं है। सेट लेग्स देखिए यहाँ पे है, तो सेट लेग्स बेसिकली इनहेरिट होके पहले इस क्लास के अंदर आया और इस क्लास से चला गया इस क्लास में, तो यहाँ भी सेट लेग्स है। ठीक है, तो जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में लोग काम करते हैं और फंक्शन कॉल कर दिया G1 डॉट सेट लेग्स, तो देखते हैं कि सेट लेग्स तो है ही नहीं। कहाँ से हम लोग सेट लेग्स यूज कर रहे हैं? तो देखिए पेरेंट के पास होगा, अच्छा पेरेंट के पास भी नहीं, ग्रैंड पेरेंट के पास होगा। ठीक है, तो यही खूबसूरती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे कॉमन फंक्शन हुआ है ना, उसको ग्रैंड पेरेंट या सबसे टॉप लेवल पे डाल देते हैं, है ना, जो कि सारे में जाना है,
वो सबसे टॉप लेवल में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिस तरह से हम लोगों ने जर्मन शेफर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया G1, उस तरह से हम डॉग का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, डॉग D1। एनिमल का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एनिमल A1। अब यहां पे एक चीज बताइएगा कि क्या हम कर सकते हैं D1 डॉट सेट प्राइस, D1 डॉट सेट प्राइस कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं सेट प्राइस है कहाँ। डॉग के पास है क्या? डॉग के पास सेट आइज है, सेट टीथ है, सेट प्राइस है नहीं। तो इसके पेरेंट के पास चलते हैं, इसके पेरेंट के पास सेट लेग्स है। तो सेट प्राइस कहाँ है? सेट प्राइस जो है वो है डॉग के चिल्ड्रन के पास, डॉग के चिल्ड्रन के पास। चिल्ड्रन वाला यूज नहीं कर सकते हैं, पेरेंट, ध्यान रहे। पेरेंट जो है वो चिल्ड्रन का प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट चिल्ड्रन से इनहेरिट नहीं करते हैं, इनहेरिटेंस उल्टा नहीं चलता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। चाइल्ड जो है वो पेरेंट का प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, ग्रैंड पेरेंट का यूज कर सकता है, पर उल्टा नहीं होगा। ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड चिल्ड्रन का नहीं यूज कर सकता, पेरेंट चिल्ड्रन का नहीं यूज कर सकता। यहाँ पे एनिमल जो है पेरेंट होगा किसका? डॉग का। एनिमल ग्रैंड पेरेंट है जर्मन शेफर्ड का, लेकिन पेरेंट है किसका? डॉग का। तो एनिमल भी डॉग का कुछ यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझिए। सिर्फ चाइल्ड ही जो है अपने ऊपर वाले का यूज कर सकते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यही था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट से एक से ज़्यादा चिल्ड्रन इनहेरिट करते हैं, यानी कि एक पिताजी के एक से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हों, एक से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। तो एक पेरेंट के मिनिमम 2 चाइल्ड होने चाहिए, तो वो कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी मैंने आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में जो कुछ भी बताया आप समझ गए। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक पेरेंट है, उसके एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। पेरेंट क्लास 1 होगा और चाइल्ड क्लास 1 से ज़्यादा होंगे इसी पेरेंट के, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा? एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड होंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगर आपको याद हो तो। आज मैंने क्या पढ़ाया आपको? हायरार्किकल इनहेरिटेंस पढ़ाने के पहले मैंने आपको पढ़ाया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन आज के पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्यों याद दिला रहा हूं, बताता हूं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था कि एक चाइल्ड होता था, ठीक है, और उसके एक से ज़्यादा पेरेंट होते थे, एक से ज़्यादा पेरेंट होते थे, ठीक है। चाइल्ड क्लास 1 होता था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था? एक चाइल्ड क्लास होता था और पेरेंट क्लास 1 से ज़्यादा होते थे, ठीक है। पेरेंट क्लास 1 से ज़्यादा होते थे। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे उल्टा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के। यहाँ पे क्या होता है? पेरेंट क्लास 1 होता है और चाइल्ड क्लास 1 से ज़्यादा होता है। पुराने लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता था कि चाइल्ड क्लास 1 होता था और पेरेंट क्लास 1 से ज़्यादा होता था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसमें पेरेंट क्लास 1 है और चाइल्ड क्लास 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस को कोड के मदद से, यानी कि प्रोग्राम के मदद से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग डायग्राम और प्रोग्राम के मदद से हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पेरेंट क्लास है एनिमल टाइप और उसके चाइल्ड है कैट, डॉग, लायन, ठीक है। 3 चाइल्ड यहाँ पे हैं। तो हमने बना दिया क्लास एनिमल टाइप जो कि पेरेंट क्लास है अपना, ठीक है। ये अपना पेरेंट क्लास हो गया। फिर 3 हैं चाइल्ड, कैट, डॉग, लायन। तो कैसे होगा इनहेरिटेंस? कैट को लिखिए सबसे पहले, क्लास कैट लिखा हमने। वो इनहेरिट कर रहा है किसको? एनिमल टाइप को, पब्लिक एनिमल टाइप, बस। और उसके अंदर खुद का एक प्रॉपर्टी डाल दीजिए जो डालना हो, ठीक है। उसी तरह से अब डॉग को लिखिए। कैसे लिखेंगे? क्लास डॉग
और वो इनहेरिट करेगा किसको? एनिमल टाइप को, पब्लिक एनिमल टाइप। फिर आ जाइए लायन, क्लास लायन लिखिए, वो इनहेरिट कर रहा है किसको? वो भी एनिमल टाइप को इनहेरिट कर रहा है, तो पब्लिक एनिमल टाइप। तो ये जो तीनों क्लास हैं, कैट, डॉग और लायन, तीनों किसको इनहेरिट कर रहे हैं? एनिमल टाइप को। तीनों एनिमल टाइप को ही इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल टाइप यहाँ पे पेरेंट क्लास हो गया, जिसके की 3 चाइल्ड हैं, कैट, डॉग एंड लायन। कैट, डॉग और लायन चाइल्ड क्यों हैं? क्योंकि तीनों इनहेरिट कर रहे हैं एनिमल टाइप को। तो बताइए, अगर आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा कैट का, कैट C1, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट का साइज? ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट में कितने प्रॉपर्टी हैं वो काउंट कर लीजिए। तो कैट के कितने प्रॉपर्टी होंगे? जब कैट के आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा C1, तो इसके कितने प्रॉपर्टी होंगे? एक तो इसके खुद के हैं मूस्टेक, ठीक है। अब बाकी जो हैं आ गए इसके पेरेंट से, हाइट, टेल, वेट, लेग्स, नोज, 1 2 3 4 5, तो 5 उधर से आ गए, तो टोटल 5 + 1 6 प्रॉपर्टी, और 6 के 6 इंटीजर हैं, सारे इंटीजर हैं। एक इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, तो 6 का हो जाएगा 6 4 जा 24 बाइट्स, ठीक है। तो हमारा जो ये कैट है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है? मोस्टेक, हाइट, टेल, वेट, लेग्स, नोज। उसी तरह से डॉग के पास आइए, जब आप डॉग का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, डॉग D1, तो D1 का ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा? एक इसके खुद के प्रॉपर्टी है, प्राइस, ठीक है। बाकी 5 पेरेंट से आ रहे हैं, ये जो इसके पेरेंट है ना एनिमल टाइप, सबके पेरेंट तो वही हैं, तो 5 इसको भी पेरेंट से 5 मिल रहा है, तो टोटल 6 हो गया, तो 6 4 जा 24 बाइट। उसी तरह से आ गया लायन, लायन का खुद का एक प्रॉपर्टी है एज, और 5 इसको भी इसके पेरेंट से मिलेगा, 1 + 5 6, तो 6 4 जा 24 बाइट। सबका ऑब्जेक्ट का साइज होगा 24 बाइट, ठीक है। तो देखिए, आपस में कैट, डॉग और लायन, इनके प्रॉपर्टी शेयर्ड नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लायन के अंदर मुस्टेक आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपस में जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, इनके प्रॉपर्टी आपस में शेयर नहीं होंगे। हर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट का प्रॉपर्टी ही आएगा, उसके पेरेंट का प्रॉपर्टी प्लस उसका खुद का प्रॉपर्टी, पेरेंट का प्रॉपर्टी प्लस खुद का प्रॉपर्टी, पेरेंट का प्रॉपर्टी प्लस खुद का प्रॉपर्टी। इनका प्रॉपर्टी आपस में नहीं जाएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस में सिर्फ पेरेंट से आता है, ब्रदर एंड सिस्टर से नहीं आता है, ठीक है। ये चीज आप समझ जाइए। तो आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी खत्म हो गया। अब हम लोग लैपटॉप पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस दोनों का एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो आइए, अब हम लोग आज जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े हैं और हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़े हैं, उसका कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कोडिंग करेंगे। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। इस एग्जाम्पल में क्या क्या है देखिए। इस एग्जाम्पल में 3 क्लास है। पहला क्लास है एनिमल, दूसरा क्लास है डॉग, तीसरा क्लास जो है वो है जर्मन शेफर्ड। बस, इस एग्जाम्पल में 3 क्लास है और साथ ही साथ एक मेन फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस प्रोग्राम में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। सबसे टॉप का क्लास है एनिमल, ठीक है। और एनिमल क्लास के 3 प्रॉपर्टीज हैं, नोज, लेग्स, आइज, और साथ ही साथ 2 फंक्शन है, सेटलिक्स, गेटलिक्स। तो पहला क्लास है एनिमल, समझ में आ गया आपको, उसके 3 इंटीजर प्रॉपर्टी है, नोज, लेग्स, आइज, और 2 फंक्शंस है, तो एनिमल क्लास हो गया। अब आइए हमारा दूसरा क्लास जो कि है डॉग। डॉग क्लास जो है इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास को, ठीक है। और डॉग क्लास के पास खुद का प्रॉपर्टी है टेल, टीथ, ईयर, और साथ ही साथ फंक्शन है इसके खुद के, सेटाई, गेटाई, सेटनोज, गेटनोज, सेटिथ, गेटिथ, सेटियर, गेटियर, सेटेल्स, गेटेल्स, ढेर सारा फंक्शन है इसके पास। डॉग क्लास के पास ढेर सारा फंक्शन है। तो आप अभी तक समझ गए, एनिमल क्लास सबसे टॉप में है, ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा है। उसके बाद आया डॉग क्लास जो कि इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास को। फिर आते हैं हमारा आखिरी क्लास जो कि है जर्मन शेफर्ड क्लास, जो कि है इनहेरिट कर रहा है क्लास डॉग को। और जर्मन शेफर्ड क्लास के पास एक प्रॉपर्टी है प्राइस और 2 फंक्शन है, सेट प्राइस, डिस्प्ले डिटेल्स। तो आप समझ गए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है इसमें, कैसे हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। एनिमल क्लास से इनहेरिट कर रहा है डॉग क्लास, एनिमल क्लास से इनहेरिट कौन कर रहा है?
डॉग क्लास, और डॉग क्लास से इनहेरिट कर रहा है जर्मन शेफर्ड क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जर्मन शेफर्ड क्लास जो है वो डॉग क्लास से इनहेरिट कर रहा है, और डॉग क्लास जो है वो एनिमल क्लास से इनहेरिट कर रहा है। तो इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि एनिमल क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो डॉग क्लास में चला जाएगा, और डॉग क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो जर्मन शेफर्ड क्लास में चला जाएगा। तो होगा क्या, डॉग क्लास के पास इसका खुद का प्रॉपर्टी होगा और एनिमल क्लास का भी प्रॉपर्टी होगा। डॉग क्लास के पास इसका खुद का प्रॉपर्टी होगा और एनिमल क्लास का भी प्रॉपर्टी होगा। क्यों? क्योंकि डॉग क्लास जो है वो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब जर्मन शेफर्ड क्लास के पास इसका खुद का तो प्रॉपर्टी होगा ही होगा, साथ ही साथ डॉग क्लास का भी प्रॉपर्टी होगा। और एक चीज ध्यान रहे, चूंकि डॉग क्लास के पास एनिमल क्लास का भी प्रॉपर्टी है, तो जर्मन शेफर्ड के पास भी एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी होगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में यही तो होता है कि जो सबसे लोअर चाइल्ड होता है उसके पास ऊपर के सब के प्रॉपर्टी आ जाते हैं। जैसे कि हमारा एनिमल क्लास है, फिर डॉग क्लास है, फिर जर्मन शेफर्ड क्लास है। तो जर्मन शेफर्ड क्लास के पास डॉग का भी प्रॉपर्टी होगा और एनिमल क्लास का भी प्रॉपर्टी होगा। जर्मन शेफर्ड क्लास डॉग क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो इसके पास डॉग का प्रॉपर्टी होगा। और चूंकि डॉग क्लास एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो डॉग क्लास जो है जर्मन शेफर्ड क्लास को एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी भी पास कर देगा, खुद का भी प्रॉपर्टी पास करेगा, साथ साथ एनिमल क्लास का भी पास कर देगा। यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, प्रॉपर्टी पास होता जाता है। तो एनिमल क्लास पास किया डॉग क्लास को, और डॉग क्लास क्या करेगा, पास कर देगा जर्मन शेफर्ड क्लास को अपना खुद का भी प्रॉपर्टी, साथ ही साथ इसने जो अपने पापा से लिया है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर और कोई क्लास होता जो जर्मन शेफर्ड क्लास को इनहेरिट कर रहा होता, लेट से केबीसी करके एक क्लास होता जो कि जर्मन शेफर्ड क्लास को इनहेरिट कर रहा था, तो इस केबीसी क्लास में जर्मन शेफर्ड का सारा प्रॉपर्टी होता है, डॉग का भी प्रॉपर्टी होता है, एनिमल का भी प्रॉपर्टी होता है। यही तो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप समझ गए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है। एनिमल क्लास जो कि सबसे टॉप में है वो अपना प्रॉपर्टी डॉग क्लास को देगा, डॉग क्लास जो है अपना प्रॉपर्टी जर्मन शेफर्ड क्लास को देगा, जर्मन शेफर्ड जो है अपना प्रॉपर्टी केबीसी क्लास को देगा। ठीक है, पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि डॉग क्लास के पास उसका खुद का प्रॉपर्टी तो होगा ही, साथ ही साथ एनिमल क्लास का भी प्रॉपर्टी होगा। तो डॉग क्लास जर्मन शेफर्ड क्लास को दोनों का प्रॉपर्टी दे देगा, खुद का भी और एनिमल क्लास का भी। अब जर्मन शेफर्ड क्लास के पास इसका खुद का प्रॉपर्टी तो है ही, साथ ही साथ ऊपर से एनिमल और डॉग का भी आ गया है। तो केबीसी क्लास को जो है अपना खुद का प्रॉपर्टी, डॉग का प्रॉपर्टी, एनिमल का प्रॉपर्टी, सबका प्रॉपर्टी दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह से होता रहता है। खैर हमारे एग्जाम्पल में केबीसी है नहीं तो हटाते हैं, हमारे एग्जाम्पल में मात्र 3 क्लास है, एनिमल, डॉग और जर्मन शेफर्ड। तो एक चीज आप समझ सकते हैं कि एनिमल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे छोटा होगा, डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एनिमल क्लास से बड़ा होगा, जर्मन शेफर्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो डॉग क्लास से बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा होगा। तो एक चीज आप समझ गए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सबसे बड़ा होगा जर्मन शेफर्ड क्लास का, उसके बाद होगा डॉग क्लास का, फिर एनिमल क्लास का। और काफी लॉजिकल है, क्योंकि एनिमल क्लास के पास तो सिर्फ खुद का प्रॉपर्टी है, डॉग क्लास के पास उसका खुद का प्रॉपर्टी तो है ही, साथ ही साथ एनिमल का भी प्रॉपर्टी है। जर्मन शेफर्ड के पास उसका खुद का तो प्रॉपर्टी है ही, साथ ही साथ उसके पापा डॉग और दादाजी एनिमल, इन दोनों का भी प्रॉपर्टी है। तो जर्मन शेफर्ड तो एकदम पूरा मोटा हो गया, क्योंकि उसके पास डॉग का भी प्रॉपर्टी, एनिमल का भी प्रॉपर्टी। तो जर्मन शेफर्ड का ऑब्जेक्ट साइज सबसे बड़ा होगा, उसके बाद डॉग का, सबसे आखिरी में एनिमल का। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो सबसे टॉप में होता है उसका ऑब्जेक्ट साइज सबसे छोटा होता है, जो सबसे नीचे होता है उसका ऑब्जेक्ट साइज सबसे बड़ा होता है। समझ गए ना? चलिए फिर अब इस एग्जाम्पल को रन करा के देखते हैं। तो मेन फंक्शन में आइए, हम मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। मेन फंक्शन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। सबसे पहले एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है मैंने ए। ठीक है, अब ए डॉट सेटलिक्स, मैंने एक फंक्शन किया ए डॉट सेटलिक्स। तो ये सेटलिक फंक्शन कहाँ होना चाहिए, जर्मन शेफर्ड में होना चाहिए, डॉग में होना चाहिए, या एनिमल में होना चाहिए?
वो एनिमल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनिमल क्लास के पास इसका खुद का प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, तो ये जो है एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ खुद के ही प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। तो ये जो फंक्शन है सेट लेक्स, ये आपको होना चाहिए एनिमल क्लास में। देखिए है क्या? हाँ, सेट लेक्स है। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या है बताइए? डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट डी, और हम कॉल कर रहे हैं डी डॉट सेट नोज, सेट आइज, सेट टिथ, सेट ईयर। अच्छा, ये सेट नोज, सेट टीथ, सेट आई, सेट ईयर, ये कहाँ होना चाहिए? ये डॉग क्लास में या तो हो या फिर एनिमल क्लास में हो। क्योंकि डॉग क्लास में जो है इसका खुद का प्रॉपर्टी तो है ही, साथ ही साथ एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो इसका भी प्रॉपर्टी इसके पास आ जाएगा। तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट उन्हीं चीजों को एक्सेस कर सकता है जो कि डॉग क्लास में है या फिर उसके पापा एनिमल क्लास में है। ठीक है, तो सेट टिथ, सेट ईयर, सेट आईज, ये सब कहाँ है देख लेते हैं। सेट नोज, ये सब यहाँ पे है, डॉग क्लास में है। अच्छा, सेट लेक्स कर सकते हैं क्या? डी डॉट सेट लेक्स कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? डी डॉट सेट लेक्स हम लोग कर सकते हैं, यानी कि डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट डी से हम लोग सेट लेक्स फंक्शन कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेट लेक्स फंक्शन है ये एनिमल क्लास में है ना, और एनिमल क्लास को डॉग क्लास इनहेरिट कर रहा है। तो डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग एनिमल क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ डॉग क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। जर्मन शेफर्ड क्लास में एक फंक्शन है सेट प्राइस। जर्मन शेफर्ड क्लास में एक फंक्शन है सेट प्राइस। क्या हम लोग ये कर सकते हैं डी डॉट सेट प्राइस? कर सकते हैं, बताइए। डी डॉट सेट प्राइस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कीजिएगा ना तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉग क्लास जो है वो जर्मन शेफर्ड को थोड़ी ना इनहेरिट कर रहा है। जर्मन शेफर्ड भले ही डॉग क्लास को इनहेरिट कर रहा है, डॉग क्लास जर्मन शेफर्ड को नहीं इनहेरिट कर रहा है। तो डॉग क्लास जो है वो जर्मन शेफर्ड के प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है। हमेशा ये अपने पापा का या दादाजी का ही एक्सेस करेगा। कोई भी क्लास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अपना प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, अपने पापा का करेगा या पापा जी के पापा का करेगा। ठीक है, तो जर्मन शेफर्ड क्लास भले ही डॉग क्लास का भी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा, साथ ही साथ एनिमल क्लास का भी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा और खुद का भी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा। लेकिन डॉग क्लास सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉपर्टी और अपने पापा एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा और एक्सेस करेगा। वहीं पे एनिमल क्लास सिर्फ अपना प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा। तो इनहेरिटेंस में हमेशा अपने पिताजी के चीजों का एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पिताजी अपने बच्चों के चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही इनहेरिटेंस है। क्या किया जाए? ठीक है, तो हम अब आते हैं जर्मन शेफर्ड क्लास। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जी, और जी ऑब्जेक्ट को यूज करके आप कोई भी फंक्शन और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड सबसे लास्ट का क्लास है। आइए अब हम लोग आते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास है, जैसे कि हमारा जो एग्जांपल है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, उसमें देखिए एक पेरेंट क्लास है एनिमल टाइप और इससे एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहे हैं। हमारे एग्जांपल में 3 चाइल्ड इनहेरिट कर रहे हैं। पहला चाइल्ड है डॉग जो कि इनहेरिट कर रहा है पापा एनिमल टाइप से। दूसरा चाइल्ड है कैट जो कि इनहेरिट कर रहा है पापा एनिमल टाइप से। तीसरा चाइल्ड है लायन जो कि इनहेरिट कर रहा है पापा एनिमल टाइप से। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में यही होता है, एक पापा के एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल टाइप क्लास जो है पापा है, उनके 3 बच्चे हैं, डॉग, कैट और लायन। तो ये हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो अब क्या होगा कि पापा जो है यानी कि एनिमल टाइप क्लास जो है अपना प्रॉपर्टी किस बच्चे को देंगे? पहले बच्चे को, दूसरे को, तीसरे को, वो सबको देंगे। प्रोग्रामिंग है ये। प्रोग्रामिंग में क्या होगा, एक कॉपी उठा के डॉग क्लास को दे दिया, दूसरा कैट को, तीसरा लायन को। तो डॉग क्लास को भी पापा एनिमल टाइप से ये पांचों प्रॉपर्टी मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से कैट क्लास को भी पापा एनिमल टाइप से ये पांचों मिलेंगे। ठीक है, और लायन क्लास को भी पापा एनिमल टाइप से ये पांचों प्रॉपर्टी मिलेंगे। तो आइए डॉग क्लास के पास आते हैं। इसके पास कितना प्रॉपर्टी है? अरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जीरो प्रॉपर्टी नहीं। इसने इनहेरिट किया है ना पापा एनिमल टाइप को, है ना, तो 5 प्रॉपर्टी है इनके पास।
डॉग के पास 5 प्रॉपर्टी है। फिर आइए कैट क्लास के पास। इसके पास कितने प्रॉपर्टी हैं? एक मुस्टेक हो गया और दूसरा नोज, यानी कि 2 प्रॉपर्टी है। नहीं, 2 तो इसके खुद के हैं, 2 इसके खुद के हैं, प्लस 5 इसको इसके पापा से मिलेंगे। और इसके पापा कौन है? एनिमल टाइप। सबके पापा एनिमल टाइप है, पापा द ग्रेट। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं लायन क्लास के पास। इसके पास खुद के कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसके जो पापा से मिले 5, बस वही हो गए। ठीक है, तो अब देखिए, डॉग क्लास के पास 5 प्रॉपर्टी है, कैट क्लास के पास 7 है, 5 पापा से, 2 इसके खुद के, और लायन क्लास के पास 5 है। और ये जो एनिमल क्लास है, पापा क्लास, एनिमल टाइप क्लास, इसके पास भी खुद के 5 प्रॉपर्टी है। तो बताइए, एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट जब बनाइएगा तो क्या साइज होगा, कितना बाइट साइज होगा? तो एनिमल टाइप में टोटल है 1 2 3 4 5, 5 प्रॉपर्टी है, पांचों इंटीजर हैं। एक इंटीजर लेता है 4 बाइट, तो 5 इंटीजर कितना ले लेगा? 5 4 जा 20 बाइट। तो एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट साइज हो जाएगा 20 बाइट। डॉग का, इसका भी होगा 20 बाइट, होगा ना? इसका भी 20 बाइट हो जाएगा ना? तो डॉग का भी जो है ऑब्जेक्ट साइज वो हो जाएगा 20 बाइट। अब आइए कैट के पास। इसका ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा? 2 + 5 7 है, और सब इंटीजर ही है, तो 7 4 जा 28 बाइट। अब आइए लायन के पास। इसका भी ऑब्जेक्ट साइज हो जाएगा 20 बाइट। ठीक है, तो ये देखिए, नीचे मैंने मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाया डॉग क्लास का D1, कैट का C1 और लायन का L1। डॉग क्लास में हम लोग क्या क्या सेट कर रहे हैं? हाइट, टेल, लेग्स, D1 डॉट हाइट, D1 डॉट टेल, D1 डॉट लेग्स। अच्छा, डॉग क्लास में तो कुछ है नहीं। अरे भाई, है ना, एनिमल टाइप का प्रॉपर्टी सब डॉग में है ना। हाइट, टेल सब आ गया ना, क्योंकि डॉग का जो पापा है एनिमल टाइप, पापा ने सारा चीज दे दिया अपने बेटे को। ठीक है, तो वो सब सेट कर सकते हैं आप। अब ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, डॉग का हो जाएगा कितना, बोलिए? 20 बाइट, कैट का 28, लाइन का 20। तो वही मैंने प्रिंट किया है, देखिए, साइज ऑफ D1 यानी डॉग का ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ C1 यानी कि कैट का ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ L1 यानी कि लायन का ऑब्जेक्ट। और देखिए प्रिंट होके आ गया है। अगर इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए, D1 यानी कि डॉग का जो ऑब्जेक्ट साइज है 20 बाइट, C1 यानी कि कैट का ऑब्जेक्ट साइज 28 बाइट, L1 यानी कि लायन का ऑब्जेक्ट साइज 20 बाइट। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही है। डॉग का ऑब्जेक्ट साइज 20 बाइट, कैट का 28 और लायन का 20 बाइट। अच्छा, अब एक ऐसे ही बातें करते हैं, फालतू की बात। अगर आपके पापा के पास एक सोने का चेन है, सोने का चेन है ना, अगर वो सोने का चेन पापा ने आपको दे दिया, तो उनके पास बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस के इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता है। अगर एनिमल टाइप से, ये जो क्लास है एनिमल टाइप पापा, इससे अगर डॉग ने ये पांचों प्रॉपर्टी इनहेरिट किया, तो एनिमल टाइप के पास भी पांचों रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और बात बताता हूं आपको। अगर आपके पापा के पास सोने का एक चेन है और 3 बच्चे हैं आपके पापा के, तो क्या वो तीनों को एक एक चेन दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके पास एक ही चेन है ना, तो किसी एक ही को देंगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं होता है। ये जो एनिमल टाइप है, इसके जो 5 प्रॉपर्टी हैं, ये अपने हर उस चाइल्ड को दे देगा जो इनसे इनहेरिट करेगा, और इसके पास खुद भी बच जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, कॉपी करके दे दिया और अपने पास भी रखा। ठीक है, कॉपी। ठीक है, बस इतना ही था हायरार्किकल इनहेरिटेंस में। काम खत्म आज का। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।